आप हैं अख्तर के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार पुलिस के अधिकारी जो हैं जीएस गंगवार अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था किस तरीके से सुदृढ़ हो रही है, यानी कि पुलिस का जो है कि कार्यशैली को बता रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, जिसके कारण बिहार में अपराध कम हो रहा है। लेकिन बिहार वासी निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि बिहार में कितना अपराध कम हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं जीएस गंगवार, आपको सुना देते हैं। सोशल मीडिया का शुरुआत किया था जिसमें लोगों की समस्याओं का जवाब दिया जाता था। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लोगों के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, आखिर क्यों? नहीं, देखिए आपको बता देते हैं, बिहार पुलिस वीक पूरे एक सप्ताह में चला था और बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताह भर 5-6 दिन हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। उस कार्यक्रम के तहत मोटरसाइकिल पर सवार होकर के हमारे पुलिसकर्मी प्रत्येक गांव में गए, टोले में गए, लोगों के बीच बैठे और उनको एक बुकलेट, एक छोटी सी पर्णिका भी, उनको पैम्पलेट भी दिया था। और पैम्पलेट में बहुत सारी जानकारियाँ भी थीं, बहुत सारे लोगों के अनुरोध भी था किस तरह से हेलमेट का प्रयोग करें और शराब का सेवन नहीं करें, और बहुत सारी चीज़ें थी, आप लोग सब इससे अवगत हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने उन ग्रामीणों से संपर्क कर उनके सुझाव को और बाकी चीज़ों को भी जाना था और वहाँ के थानाध्यक्ष ने उन सबको कंपाइल किया। पुलिस अधीक्षक उन सभी चीज़ों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा पब्लिक रिस्पांस की, तो आपको पता है कि जिलों में पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों में लोग प्रतिदिन लगभग 12 से 2 बजे या 11 से 1 बजे के आसपास मिल रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में भी मिलने का समय निर्धारित है। प्रतिदिन काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पे लोगों को मिलते हैं। सोशल मीडिया पे लोगों को जवाब नहीं मिला। निर्धारित कर दिया गया है 11 बजे का समय है, 2 बजे का, लेकिन सर वास्तविकता ये है कि जो बड़ी पदाधिकारी है अन्य जिलों की बात करेंगे तो पटना ही की बात करें नहीं, हम लोग इसको लगातार रिव्यू कर रहे हैं और एडीजी रैंक के एक पदाधिकारी हैं, उनको जन शिकायत के सभी मामलों के लिए उनको नोडल बनाया गया है। लगातार हम लोग देख रहे हैं और लगातार पुलिस पब्लिक से मिल कर के उनके सभी जो समस्याएं जिनका निदान लीगली संभव है वो हम लोग निश्चित रूप से कर रहे हैं। जो मदद करने वाली चीज़ है उसे मदद भी कर रहे हैं। सर मुख्यालय के बाद सर अन्य जिलों के सर जो बड़ी पदाधिकारी लोग होते हैं जिनसे लोग आशा करते हैं, जिले के जो नागरिक हैं सर, वो लोग सर थोड़े में कैसे शिकायत? नहीं, हम लोग सभी जगह मिलने का आदेश है और सभी जगह वो कार्रवाई हो रही है। देखिए, अगर कोई नियम विरुद्ध काम कर रहा है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक नियमों के साथ साथ जो भी पुलिस अधिनियम में प्रावधान है उनका हम लोग पालन कराएंगे। थैंक यू। जो पिछले कुछ दिनों से बात है नहीं, देखिए ट्विटर या फेसबुक पर लोग जो कमेंट कर रहे हैं हम उनको ग्रहण कर रहे हैं। उस पर जो उचित कार्रवाई है, जो जिलों को भेजना है हम लोग उनको भेज रहे हैं और जिलों का मेन दायित्व है कि उनकी समस्याओं का समाधान कर। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका जिला स्तर से ही समाधान होता है। हम लोग लगातार उनको टैग कर रहे हैं और उस तरह से बिहार पुलिस एक सेंट्रल में सोशल मीडिया पर जब भी कोई चीज़ आ रही है उसको जिलों में भेज कर उसका निदान कर रहे हैं। सर बाइक और लोग स्टैंड बनी जरूर है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, ना तो उस पर टैक्स पर कोई नजर आ रहा है। अभी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं उसका, जैसा आपको बताया रिव्यू करने के पुलिस उसमें हमला किया जा रहा है। ये कल बीटा में हमला हुआ था, शराब माफिया ने हमला किया है। आप लोगों की जानकारी बहुत अप टू डेट है और मैं आपको बता देता हूँ। बीटा थाना में 2 घटनाएं। एक घटना हुई परेब गांव में खनन पदाधिकारी जब अपनी सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में गए थे, और दूसरी घटना हुई बीटा थाना में मूसेपुर गांव में, जिसमें उत्पाद विभाग के लोग अपनी विभागीय कार्रवाई और जो उनका विभागीय दायित्व है उनके निष्पादन के क्रम में गए थे। इन दोनों मामलों में ग्रामीणों ने विरोध किया और उन पर हमला किया, उनको क्षतिग्रस्त किया और उनको अपने सरकारी दायित्वों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न की। इसमें सफिशेंटली पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं कि परेब गांव में खनन पदाधिकारी के मामले में 4 FIR पुलिस ने दर्ज किए और 47 लोगों को गिरफ्तार किया। 47 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। जो मूसेपुर गांव में घटना हुई है उसमें अभी तक जो जानकारी है उसमें 8 व्यक्तियों को, जिसमें 6 पुरुष और 2 महिलाएं, इनको पकड़ा गया है। प्राथमिकी दर्ज कर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और लगातार हम लोग अन्य विभागों जिनकी संख्या और जिनका फील्ड का काम है वो लगातार फील्ड में जाते हैं और इस तरह की कोई भी घटना होती है तो सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में
जो भी इस तरह की बाधा पहुंचाते हैं हम लोग गंभीर धाराओं में कांड दर्ज करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। सर एक सवाल, महिला डेस्क बना, कैसा रिस्पॉन्स किया जाए? आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम संबंधित प्रभाग से इसमें जानकारी लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस डेस्क के बनने के बाद कुल कितने तरह के मामले हमारे पास में आए, और वो पूरा आंकड़ा लेकर के मैं चाहूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी आंकड़ा उपलब्ध प्रधानमंत्री का मैसेज जो था वो अपलोड कर दिया गया था, उस मामले में कार्रवाई हुई है? देखिए, उस कर्मी से पूछताछ भी हुई है और उसको तत्काल सभी प्रकार की ड्यूटी से हटा दिया गया है, और इस पूरे प्रकरण में जो भी हम लोगों ने एक्शन लिया उसको तुरंत सोशल मीडिया पे डाल दिया गया है। उसने ऐसा बताया कि गलती से वो अपना फेसबुक देख रहा था तो उसमें किसी ने उसको पोस्ट किया है, और उसके बाद में गलती से वो बिहार पुलिस के फेसबुक पर उसने पोस्ट कर दिया है। उसको सभी प्रकार की ड्यूटी से हटा दिया गया। और मुख्यमंत्री के उसमें क्या डेवलपमेंट है? पटना से टीम भी गई थी जांच की, सरगना कौन है वहाँ उस जगह की शराब कांड? देखिए, पिछली बार आपको डिटेल जानकारी एडीजी अपराध अनुसंधान विभाग ने दी थी। उसके बाद मेरे पास में कोई अलग से अपडेट नहीं है। मैं अलग से अपडेट लेके आपको बताऊंगा। जहाँ तक मेरी जानकारी थी और जो सूचनाएं उस समय तक आई थी उसके अनुसार उसमें स्पिरिट जैसे किसी पदार्थ के होने की पूरी आशंका थी। वो कैसे लाया गया, कहाँ से लाया गया, कौन उसके आपूर्ति करता थे और किस तरह से उसमें कार्रवाई हुई है, वो सारी की सारी अनुसंधान विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच विश्रा की रिपोर्ट के बाद में स्पष्ट होगा। हम आपको अवगत कराएंगे। सर कल एक मामला है बिहार शरीफ में एक घटना घटित हुई है, उसमें फॉरेंसिक लेबोरेटरी वहाँ पर गई हुई है, जांच कर रही है किस तरह का पदार्थ है क्या। उसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की सूचना, 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की सूचना, 2 जख्मियों की अभी चिकित्सा चल रही है, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार। सर इसमें इनपुट ऐसा है कि दंगा भड़काने के लिए ये साजिश रची गई थी कि एक पान दुकान के पास उसको रख दिया जाए फिर उसको ब्लास्ट। देखिए, अभी पुलिस अभी नया कांड दर्ज हुआ है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। सभी पहलुओं पर पुलिस जांच करेगी और अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ के बाद और जो भी एविडेंस आएंगे उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। निष्पक्ष और तीव्रता से पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसमें इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर दूसरा मामला इसमें स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत अपराध कर्मियों को जो सज़ा हुई है उसका ब्यौरा मेरे पास में आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुल 552 कांडों में 672 अपराध कर्मियों को सज़ा दिलाई गई है। इसमें आर्म्स एक्ट में 48 अपराध कर्मियों को सज़ा, हत्या में 70 अपराध कर्मियों को सज़ा, अपहरण में 2, बलात्कार में 35, SC/ST अधिनियम में 22 और पॉक्सो अधिनियम में 40, कुल 672 अपराध कर्मियों को सज़ा दिलाई गई। सज़ा के प्रकार का ब्यौरा मैं आपको बता दूं। मार्च 2023 में 64 अपराध कर्मियों को आजीवन कारावास की सज़ा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई। 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक 65 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई और 10 वर्ष से कम और 2 वर्ष से अधिक 137 अपराध कर्मियों को सज़ा सुनाई गई। 2 वर्ष से कम भी बहुत सारे अपराध कर्मी जिनको सज़ा सुनाई गई। कुल 672 अपराध कर्मियों को सज़ा सुनाई गई। पिछले वर्ष मार्च 2022 की अगर हम तुलना करें इस साल मार्च 2023 से, तो पिछले साल मार्च 2022 में 442 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई थी। तो इस बार 672 अपराध कर्मियों को सज़ा सुनाई गई, जो पिछले वर्ष के इसी माह से अधिक है। जो ज़्यादातर सज़ा जिस जिलों में हुई है वो ब्यौरा भी मेरे पास में है। इसमें पटना में 150 अभियुक्तों को सज़ा, भोजपुर में 71, समस्तीपुर में 56, रोहतास में 22 और पूर्णिया में 22 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई। 5 हमारे पास में ऐसे मुख्य कांड हैं 672 में से। 5 कांड मैंने आपके सामने रखे हैं जो संवेदनशील हैं और जिसमें मीडिया और समाचार पत्रों में हमेशा ये मामले आते रहे। महिला थाना कैमूर में वर्ष 2019 में एक घटना हुई थी जिसमें 2 अभियुक्त थे, शाहनवाज उर्फ सोनू और सिकंदर अंसारी। इनको कारावास की सज़ा सुनाई गई। इस कांड में अभियुक्तों के द्वारा अपहरण कर पीड़िता के साथ गैंग रेप किया गया। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के द्वारा कुल 35 वर्षों की सज़ा सुनाई गई। यानी कि रेप में सज़ा होगी, फिर अपहरण में सज़ा होगी, फिर बाकी चीज़ों में सज़ा होगी, तो कुल सज़ा मिला के उनको 35 साल की सज़ा सुनाई गई। दीपनगर थाना
कांड संख्या 254/2022। ये 2022 का घटनाक्रम था और इसमें पॉक्सो अधिनियम में कांड दर्ज हुआ था। इसके अभियुक्त सोनू कुमार को 25 वर्ष के कारावास की सज़ा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई, पॉक्सो अधिनियम के तहत। इसी तरह भागलपुर में एक्चारी में कांड हुआ था, जिसमें 2020 में गैंग रेप के कांड में अभियुक्त रवि रोशन को और 3 और अभियुक्त को, कुल 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। महिला थाना कांड संख्या मुजफ्फरपुर का है, 2021 का कांड है। इसमें भी रेप और पॉक्सो अधिनियम की धाराएं लगी हुई थी। इसमें अभियुक्त ज्योति कुमार को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई। इसी तरह से सबौर भागलपुर में भी बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम लगा था। इसमें भी अभियुक्त हैं, उनको भी 20 वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई गई। ये कुछ कांड हमने आपके सामने रखे हैं। कुल 672 अभियुक्तों को इसमें सजा दी। थैंक यू। के दिनों में जो मुख्य उपलब्धि और गिरफ्तारी हैं, उसमें से कुछ उपलब्धियां और गिरफ्तारी मैं आपके सामने रखता हूं। किशनगंज के नगर थाना क्षेत्र में, जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग लगातार रोको टोको अभियान, वाहन चेकिंग का अभियान चलाते हैं। तो 20 अप्रैल की संध्या में बंगाल के सीमावर्ती फरिंगटोला चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग और रोको टोको अभियान के क्रम में एक पश्चिम बंगाल की तरफ से फोर्ड गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी की जब तलाशी ली गई और संदेहास्पद स्थिति में जब उसमें देखा गया, तो उसमें इंडियन करेंसी करीब 36,50,000 रुपये, भूटान की मुद्रा, यूएई की मुद्रा, 2 बोतल शराब, 2 पासपोर्ट, 9 मोबाइल, 24 ATM कार्ड इत्यादि बरामद किए गए और 6 अभियुक्तों को जो उस गाड़ी में सवार थे बरामद कर लिया गया। चूँकि इसमें विदेशी मुद्रा और बहुत सारा कैश करीब 36 लाख से ज़्यादा बरामद हुआ था, इसलिए तत्काल उसकी सूचना आयकर विभाग और अन्य विभागों को दी गई। उन सभी एजेंसियों की टीम, खुफिया विभागों की टीम और खुफिया एजेंसियों की टीम भी उस पर कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। अभी गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस अनुसंधान में जो उनके पास से मोबाइल बरामद किए गए, उनका साक्ष्य विश्लेषण किया जा रहा है। आगे कोई इसमें डेवलपमेंट होने की संभावना है, हम आपको अवगत कराएंगे। मुंगेर सफिया सराय में 4 अप्रैल को गेहूं कटाई के दौरान एक रंगदारी मांगे जाने का मामला और उसके बाद वहां के एक निवासी की 17 साल की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 कांडों में संलिप्त अपराधी रूपेश यादव को थाना नया रामनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से इस जो घटनाक्रम है उसका उद्भेदन किया गया। समस्तीपुर में भी एक अच्छी उपलब्धि हुई है, मैं आपको बताऊं। वहां पर एक अपराधकर्मी मोहम्मद दुलारे को नगर थाना अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में पता चला कि 2022 में खानपुर थाना अंतर्गत सोना व्यवसायी से लूट हुई थी, उस कांड में। अंगार घाट थाना में पिकअप चालक से लूट हुई थी, उस घटना में। और वारिसनगर थाना में जो स्वर्ण व्यवसायी से लूट हुई थी, उस थाना में। और नगर थाना में जर्दा व्यवसायी से लूट हुई थी, उस कांड का उद्भेदन हुआ है। और ये अपराधी ने उस सभी कांडों के बारे में संलिप्तता स्वीकार करते हुए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को दी हैं। उस निशानदेही पर 2 अन्य अपराधकर्मी को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर बाद में एक अन्य अपराधकर्मी को भी इस कांड में गिरफ्तार कर लिया। ये जो मुख्य अपराधकर्मी था दुलारे, जिसकी गिरफ्तारी हुई, यह कई सारे कांडों में हत्या, चोरी, लूट, डकैती के करीब 7 कांडों में पहले से रहा है संलिप्त। तो इस प्रकार से समस्तीपुर में कई सारी घटनाओं का उद्भेदन आपराधिक गिरोह की गिरफ्तारी के बाद हुआ। कटिहार जिला में पूर्णिया गुलाब बाग, जैसा आपको पता है, बहुत बड़ी मंडी है अनाज की। उस मंडी से मक्का बेचकर लौट रहे व्यवसायी से अपराध कर्मियों के द्वारा 21 अप्रैल को 3,61,000 रुपये और मोबाइल लूट लिया। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपनी टीम लगाई और उद्भेदन कर दिया। 24 घंटे के अंदर ही इसमें 6 अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार भी हुए और जिसमें लूटे गए 3,61,000 में से 2,49,500 रुपये और मोबाइल को बरामद कर लिया गया। इस घटना में ट्रक चालक जो था, जिससे ये व्यापार करने गए थे,
उसको भी संलिप्तता पाई गई है और उस आगे भी जांच कर रहे हैं। एक अभियुक्त जो सरफराज आलम है पूर्व से ही कई कांडों में वांछित रहा। तीसरी आज की प्रेस वार्ता का मुख्य को बताना चाहता हूँ कि सोनपुर पंजाब नेशनल बैंक में लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 गृह रक्षकों को गोली भी लगी थी और उनकी मृत्यु भी हो गई। इस प्रकार से 2 गृह रक्षकों की हत्या कर लूटे जाने की गंभीर घटना 13 अप्रैल को प्रतिवेदित हुई थी। इस घटना के उद्भेदन के लिए डीआईजी, एसपी सभी लोगों ने घटनास्थल का भ्रमण किया और गंभीरता से लेते हुए इस विशेष अनुसंधान का अनुश्रवण किया। अनुसंधान के क्रम में और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से और उस सीसीटीवी फुटेज के बाद उसकी सूचना जो पुलिस का सूचना तंत्र है उसके माध्यम से सभी एसपीज को दी गई, तो ये पता चला कि 27 फरवरी को लखीसराय के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में भी हथियार के बल पर लूट की घटना हुई थी और उसमें जो अपराधी शामिल हैं वही अपराधी इस पंजाब नेशनल बैंक में जो सोनपुर में छपरा में घटना हुई उसमें सेम अपराधी शामिल। इसके बाद में उस पर कार्रवाई हुई और लगातार सोनपुर, छपरा, लखीसराय और आसपास के जिलों की टीम काम कर रही थी। आपको पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं और जो हमारी उपलब्धियां हैं उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं कि पुलिस विभाग में अनुसंधान को दिशा और गति तीव्रता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार गृह विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अंतर्गत पीटीसी पास कांस्टेबल रैंक के कर्मियों को भी अनुसंधान की शक्ति दी गई। वस्तुतः यह पीटीसी पास जो कांस्टेबल होंगे वो सेवा में संतुष्ट होने चाहिए, पीटीसी प्रशिक्षण उनको प्राप्त होना चाहिए, इस पीटीसी प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही साथ कम से कम एएसआई में प्रोन्नति के लिए जो न्यूनतम सेवा की अवधि है वो उनकी कांस्टेबल में पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद वो कांडों का अनुसंधान कर सकते हैं। वो सभी कांडों का अनुसंधान नहीं करेंगे, वह 7 साल तक अधिकतम सजा वाले कांडों का अनुसंधान करेंगे और इसमें सांप्रदायिक प्रकृति के जो अपराध हैं वो शामिल नहीं हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो हमारे पीटीसी पास किए हुए कांस्टेबल हैं उनको भी अनुसंधान की शक्ति मिलेगी और इस प्रकार कांस्टेबल्स को भी अनुसंधान करने की शक्ति बिहार में पहली बार दी जा रही है। लेकिन अन्य राज्यों में ये व्यवस्था पहले से, मैं प्रेस नोट जब दूंगा तो उसमें उन राज्यों का स्पष्ट उल्लेख कर दूंगा, जैसे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें ये पहले से ही शक्ति दी गई। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 3268 ऐसे पीटीसी उत्तीर्ण सिपाहियों जिनकी सूचना हमको बिहार पुलिस अकेडमी से प्राप्त हुई थी, ऐसे लोगों का हमने स्थानांतरण किया है और स्थानांतरण के बाद वो नए ज़िलों में जाएंगे और वहाँ पर योगदान देने के पश्चात 7 साल से कम सजा वाले कांडों का अनुसंधान भी कर सकते हैं। तो आपने सुना जीएस गंगवार को कहा कि सोनपुर से लेके छपरा, सिवान सभी जगहों की बात किया। उन्होंने कहा कि अपराध को रोकने में पुलिस जो है वो कामयाब हो रही है। उन्होंने कहा कि अब जो है कांस्टेबल स्तर के भी सिपाहियों को है निरीक्षण का काम दिया जाएगा। अब देखना है कि पुलिस की इस व्यवस्था से क्या कुछ लाभ बिहार पुलिस को मिलता है। आप बने रहिए। अब